हेलो गाइस, आशा करता हूँ आप ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम बात करते हैं, नेक्स्ट सवालों में आते हैं। ठीक है, पार्ट नंबर 4। भाजपा के रूल्स चल रहे हैं, हमारे भाजपा के नियम से आधारित जितने भी क्वेश्चन थे वो करा रहे हैं, सीरीज चल रही है भाजपा की। तो आज हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे कुछ सवाल लेके आए। 300 और 1000 के बीच 7 से विभाज्य कितनी संख्या है? इस तरह के सवाल ये आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया सवाल है। ठीक है, तो 300 1000 के बीच 700 से विभाज्य कितनी ऐसी संख्या है? ठीक है, तो ऐसे सवाल होते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं पहले हम क्या करते हैं, यहाँ 300 से जस्ट इधर की सीरीज कितनी गायब है? 1 से लेके 299 तक की। तो हम पहले क्या करेंगे, यानी 1 से लेके 1000 तक, यानी 1 से लेके 1000 तक हम क्या है संख्या देखेंगे, कितनी संख्या है जो 7 से विभाज्य है। तो ऐसे के लिए हम क्या करेंगे, जैसे कि मैं आपको बता चुके हैं कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, लास्ट अंक में हम क्या है डिवाइड कर देंगे 7 का। कितने बार जाएगा? 7 एकम 7। ठीक है, 3 7 चौक 28। ठीक है, और 2 बच्चे 7 दूनी 14। तो हमने देखा कि 1 से लेकर 1000 तक की ऐसी संख्या है 142 जो 7 से विभाज्य होती है। अब हम बात करेंगे किसकी, 1 से लेकर 300 तक के बीच की निकाल लेंगे। तो हम 300 में 7 का भाग दे देंगे। ठीक है, कितने में? 300 में 7 का डिवाइड करेंगे तो क्या बात, 7 चौक 28 और 2 बचे, और हमारा कितना जाए, 7 दूनी 14। ठीक है, शेषफल से हमने पहले भी बता दिया, पिछले सवाल करा चुके हैं कुछ इस तरह के बनते जनते, तो हमें शेषफल से मतलब नहीं है। तो अब हम इसमें से क्या करेंगे, अब हमें कितनी चाहिए, 300 और 1000 के बीच। ठीक है, 7 से विभाजित। तो हमने क्या निकालनी है, देखो 1 से लेकर 1000 के बीच हमने कितनी नंबर्स निकाल लिए, 142। ठीक है, अब वामे से हमें कट कितनी करनी है, 1 से लेकर 300 तक के बीच की संख्या कितनी है, 7 से विभाजित। तो हमने किया ये कितनी निकालनी, 42। बस इस दोनों को डिफरेंस कर दो, मेरा आंसर है। कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन। ठीक है, तो इस तरीका का सवाल कोई भी आ जाए, ठीक है, तो हमेशा ऐसे ही करना है। ठीक, तो इसलिए इसे आगे बढ़ा दो। तो 142 माइनस 42 इक्वल 100। ठीक, तो ये बात समझ में आ गई होगी कि कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए हमेशा ऐसे ही करना है। अब नेक्स्ट हम सवाल करते हैं, 250 से 1000 के बीच कितनी संख्या है जो 5 6 7 से पूर्णतः विभाज्य होंगी? ठीक है, तो हमें क्या करना है, वो इसमें इसी तरह का सवाल उसने क्या ये घुमा के पूछ लिया है। यहाँ पर सिर्फ एक डिजिट इधर 7 से। अब ये क्या कह रहा है, 250 और 1000 के बीच ऐसी कितनी संख्या है जिसमें 5 6 7 यानी तीनों का भाग जाए? तो ऐसे सवाल अगर इसका कुछ इस तरीका से आ जाए तो करते क्या है, इसमें ये देखो ये क्या है, सिर्फ 1 से डिवाइड था, और जब हमें वो इन तीनों से डिवाइड हो तो ये बताओ हम इन तीनों को क्या एक रूप में लेके आए, तो वो कौन सा मेथड होता है, एलसीएम। तो हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, इन दोनों को। तो एलसीएम में देखो ये दोनों कैसी हैं, अभाज्य संख्या है और ये सम संख्या है, तो हमेशा मल्टीप्लाई कर दो, यही तुम्हारा एलसीएम हो गया। ठीक है, 5 6 30 6 7 42, यानी अगर इनका एलसीएम लेंगे 5 7 35, ठीक है, और 5 6 30 और 7 21 यानी 210। एलसीएम कितना हो गया, 210। तो बस सवाल यही अब बन गया, अगर हम ये एग्जामिनर ये कहता कि 250 और 1000 के बीच ऐसी कितनी संख्या है जो 2 से 10 से पूर्णतः विभाज्य होंगी, तो जैसे ये किया था वैसे अभी इसे करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले 1000 यानी 1 से लेकर 1000 तक कितने का डिवाइड करेंगे, 210 का। और फिर अगर हम ऐसे करेंगे तो 210 का जो टेबल है तो टाइम लगेगा, तो हम सीधे सीधे क्या करते हैं, देखो इसमें 210 के गुणज होंगे। ठीक है, देखो 210 इंटू 1। ठीक है, तो 210 होगा तो वो वही रहेगा। ठीक है, इसके बाद हम अगर हम 2 का गुणा करेंगे तो इसमें क्या है, 21 दूनी 42 420। 2 से
10 इंटू 3 21 3 63, 2 से 10 इंटू 4 21 84, और 2 से 10 इंटू 5 21 पंजे 105, 1050, कितना हो गया 1050। तो हमें वो पूछ रहा है 250 से 220। तो हमारे कौन सी संख्या, ये तो ओवर हो गई ये वाली, तो ये वाला जो है पूरा ओवर हो गया। तो अतः कितनी संख्या 1 2 3, तो कौन सा ऑप्शन है 3। ठीक है, तो हम चाहते तो इसको, इस वाले सवाल को इस मेथड से भी कर सकते थे। ठीक है, लेकिन कंपटीशन हमेशा वो करते हैं जो सबसे जीरो जल्दी फास्ट हो। ठीक है, हमें मेथड हमेशा ध्यान रखना, किसी कंपटीशन में अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो किसी एक मेथड के भरोसे नहीं रहना है, सारे मेथड आना चाहिए। ठीक है, उस समय जौन सा जो फास्ट हो, जौन सा सबसे ठीक हो, वो मेथड अप्लाई करना चाहिए। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं, जैसे ये सवाल आ जाए कि 47 पर पावर 25 माइनस 1। ठीक है, निम्न में से किससे पूर्णतः विभाज्य है। आरआरबी एनटीपीसी 2021 में भी ये भी पूछा गया है। ठीक है, तो इस तरह के सवाल, जैसे मैंने एक पिछला सवाल आपको कराया था, ठीक है, उसमें ये दे रखा था, तो इसमें क्या है वो पूछ रहा है, ये उसमें ये दे रखा था कि डिवाइड बाई इतने से, लेकिन इसमें नहीं दे रखा है, बस इतना ही अंतर है। तो अब इसमें हमने क्या बताया था, बस क्या देखना है, इसकी पावर कैसी है दोनों की, इसकी भी पावर दोनों की कैसी है, ऑड है। और जब ऑड पावर होती है तो हमने बताया जिसका जो बेस है, अगर प्लस लगाए तो जोड़ दो, माइनस लगाए तो घटा दो, तो कितना हो जाएगा 47 माइनस 1 कितना हुआ 46। अब हम देख रहे हैं क्या इसमें ऑप्शन है, तो हमेशा ध्यान रखना, अगर ये 46 नहीं मिला है तो इसका क्या मिलेगा, गुणज, यानी अभाज्य गुणन कर लो। 23 दूनी 46, क्या 23 है इसमें, ये है, तो अतः यही मेरा आंसर है। हमेशा ध्यान रखना, ऐसे अगर सवाल आ जाए तो ऐसे ही करना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट सवालों की ओर।